टेक टू पुष्पा आपका स्वागत है। तो दोस्तों फाइनली Alcatel V3 सीरीज इंडिया मार्केट में लॉन्च हो चुके हैं। यहाँ पे 3 स्मार्टफोन को लॉन्च किया गया है। पहला स्मार्टफोन है Alcatel V3 क्लासिक, जो दूसरा है वो V3 Pro है और जो थर्ड है वो V3 अल्ट्रा है। एंड इसके बाद स्टिल बहुत सारा कंफ्यूजन यहाँ पर है कि ये वाले जो स्मार्टफोन है कहाँ पर स्टैंड करते हैं, किसको लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, मैं भी थोड़ा सा ट्राई करता हूँ आपका कंफ्यूजन दूर करने का। वैसे मेरे पास अभी स्मार्टफोन तो नहीं है, बट लॉन्च इवेंट में गया था तो उस बेसिस पे मैं भी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूंगा। तो हो सकता है उससे आपको कुछ आइडिया लग जाए कि किनको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। बट आई होप कि अगर स्मार्टफोन कहीं से मुझे मिल जाता है तो उसके बाद मैं ट्राई करूंगा उसका रिव्यू वगैरह करने के लिए। बट देखते हैं, लेट्स सी। बट आपने देखा हो जो अल्काटेल के स्मार्टफोन थे, इतने टाइम से एक चीज को बहुत ज्यादा हाइप बनाया जा रहा था, जो था नेक्स्ट पेपर टेक्नोलॉजी। तो इसके बारे में भी डिटेल्स में बात करेंगे, आखिर ये नेक्स्ट पेपर जो टेक्नोलॉजी है डिस्प्ले में किस तरह से काम करती है। तो सब कुछ मतलब आपको डिटेल्स में बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे पहली बार हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगता है, इसको लाइक जरूर कर देना और शेयर भी कर देना। वैसे यहाँ पे 3 स्मार्टफोन लॉन्च किए गए हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो इनका जो टॉप एंड स्मार्टफोन है जो है Alcatel V3 अल्ट्रा। तो इसके बारे में मैं मोस्टली बात करूंगा, बाकी जो 2 स्मार्टफोन है उसके बारे में लास्ट में आपको बता दूंगा। तो शुरुआत करते हैं इसी Alcatel V3 अल्ट्रा से। सबसे पहले देखो, इसमें आपको एक स्टाइलिश पेन भी मिल जाता है, जो कि मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में किसी अदर स्मार्टफोन में आपको मिलता होगा। अभी हालांकि मोटो का एक फोन लॉन्च हुआ है, बट उसकी प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है। इसके बाद अगर कोई इसके ओवरव्यू की बात करें, तो फर्स्ट इंप्रेशन ये है कि जो इसका लुक्स है वो काफी अच्छा मुझे लगा। एंड इसके साथ ही साथ इसमें आपको नीचे की तरफ आपको 3.5 ऑडियो जैक भी मिल जाएगा, माइक मिल जाता है, यूएसबी टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा। और ये स्मार्टफोन डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा और यहाँ पे आपको सेकेंडरी माइक भी मिल जाती है। तो ओवरऑल इसका जो फिजिकल ओवरव्यू है काफी अच्छा लगा। लुक्स एंड डिजाइन मुझे यहाँ पे इसकी काफी अच्छी लगी। अब बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। तो इसमें आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 6.8 इंच की फुल एचडी प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली एक डिस्प्ले मिल जाती है। और यहाँ पे जो डिस्प्ले यूज की है वो नेक्स्ट पेपर टेक्नोलॉजी के साथ यूज की है। यहाँ पे आपको 4 मोड मिलते हैं डिस्प्ले में, जिसको आप स्विच कर सकते हो। यहाँ पे राइट साइड में आपको एक एक्स्ट्रा बटन मिल जाएगा, जिसके बाद वहां से आप लोग डिस्प्ले मोड्स में स्विच कर सकते हो, या फिर अंदर जाके सेटिंग्स में भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 4 मोड दिए गए। एक तो रेगुलर मोड हो गया, दूसरा है मैक्स इंक मोड। बेसिकली ये उनके लिए जो ई बुक वगैरह ज्यादा पढ़ते हैं, तो इस मोड पे आप लोग स्विच करके पढ़ सकते हो, ज्यादा सही रहेगा। इसके बाद दूसरा जो मोड आपको मिलता है, इसमें इंक पेपर मोड मिलता है। इस पे जब आप लोग स्विच करोगे ना, तो जो इसकी डिस्प्ले वो एज ए पेपर वर्क करेगी। मतलब पेपर वर्क इन द सेंस जो लाइट यहाँ पे एमिट होती है ना, वो एलसीडी या फिर जो पैनल होता है उसके थ्रू नहीं होगी, ये एज ए लाइक पेपर वर्क करेगी। इससे क्या है ना, जो इसकी लाइट्स का अगर आपके आईज पे जो इफेक्ट पड़ता है वो नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इंक पेपर मोड जैसे आपके कंफर्ट के लिए, आई कंफर्ट के लिए ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। इसके बाद जो आपको मोड मिलता है वो है कलर पेपर मोड। ये भी बेसिकली आपके आई कंफर्ट के लिए है। यहाँ पर भी ब्लू लाइट को ये काफी ज्यादा रिड्यूस कर देता है। तो ओवरऑल जो मोड यहाँ पे दिए गए हैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन के लिए हैं, बट सभी वही है कि आपके आई कंफर्ट के लिए ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो ये हो गया यहाँ पे इसकी नेक्स्ट पेपर जो टेक्नोलॉजी आपको डिस्प्ले में 4 मोड मिल जाते हैं उसके हिसाब से। बाकी देखो, जितना भी मैंने यहाँ पे एक्सपीरियंस किया था, तो ऐसा नहीं है कि डिस्प्ले इसकी फुल एचडी प्लस है तो यहाँ पे कलर्स उतने अच्छे निकल कर नहीं आ रहे थे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कलर्स काफी अच्छे लग रहे थे। और देखने से एक डिस्प्ले ना एकदम आपको मेट टाइप की लगेगी। तो मतलब ओवरऑल डिस्प्ले मुझे काफी सही लगी। परफॉर्मेंस की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 6300 5G चिप मिल जाएगी। और ये वाली जो चिप है इनके तीनों स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगी। तो ये चीज थोड़ी सी आपको डिसअपॉइंट कर सकती है, क्योंकि एटलीस्ट जो अल्ट्रा स्मार्टफोन था यहाँ पे चिप में थोड़ा सा चेंजेस इनको करना चाहिए था। मतलब एक डिफरेंट चिप यहाँ पे यूज करनी चाहिए थी, क्योंकि इसकी जो प्राइस है उसके हिसाब से या तो फिर मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 के यूज कर लेते तो ज्यादा सही रहता। बट नहीं, यहाँ पे इन्होंने सेम वही 6300 चिपसेट को ही यूज किया है। वैसे तो ये चिपसेट लगभग वही एंटूटू स्कोर इसका 4 लाख के आसपास निकल कर आता है। मतलब एक नॉर्मल यूजर के लिए चिप ठीक है, बाकी थोड़ा बहुत हैवी परफॉर्मेंस के लिए मुझे नहीं लगता ये चिप उतनी ज्यादा कैपेबल होगी। इसके बाद अगर कैमरा सेटअप की बात करते हैं, तो इसमें आपको पीछे की तरफ 108 मेगापिक्सल का ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिल जाएगा। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर एंड 2 मेगापिक्सल का आपको मैक्रो लेंस मिल जाएगा। और यहाँ पे कोई भी OIS का सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी कैमरा में भी आपको कई सारे यहाँ पे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे होराइजन मोड है, AI कलर है, इस टाइप से मिल जाएंगे। और इससे आप लोग वीडियो रिकॉर्डिंग 1080p 30 fps तक कर सकते हो। इसके बाद सेल्फी के लिए आपको यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा भी मिल जाएगा। बैटरी की बात करते हैं, तो बैटरी इसमें आपको 5010 mAh की मिलेगी, जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में आपको 33 वाट का फास्ट चार्ज मिल जाएगा।
और यहाँ पे टाइप सी टू सी वाली केबल आपको मिलेगी। अदर फीचर्स की बात करें तो इस वाले स्मार्टफोन में आपको ई सिम का भी सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर के साथ आएगा, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाएगा, एनएफसी का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर की अगर बात कर लेते हैं तो ये वाला स्मार्टफोन के खुद अल्काटेल ओएस पे आएगा जो कि एंड्रॉइड 14 पर बेस्ड होगा, और यहाँ पे 3 साल का आपको ओएस अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपडेट भी मिल जाएगा। बट एक चीज अच्छी मुझे लगी यहाँ पे कि ये वाला जो ओएस है ये ब्लोटवेयर फ्री है, मतलब यहाँ पे ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी ऐप आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट वहीं पर एक चीज मुझे काफी अजीब लगी, जो कि इनका जो स्मार्टफोन है वो एंड्रॉइड 14 के साथ आ रहे हैं। यहाँ पे एटलीस्ट एंड्रॉइड 15 आउट ऑफ द बॉक्स तो मिलना ही चाहिए था। बाकी देखो यही सब कुछ था अल्काटेल V3 अल्ट्रा से रिलेटेड, जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से डिस्प्ले क्वालिटी ठीक है, यहाँ पे ऐसी कोई भी शिकायत आपको नहीं मिलेगी। बाकी कैमरा वगैरह तो देखो रियल लाइफ में टेस्ट हो गया उसके बाद ही पता चलेगा, बट जितना मैंने देखा उस हिसाब से डिसेंट फोटो यहाँ पे निकल कर आ रही थी। और ये आपको 3 कलर ऑप्शन में मिल जाएगा, बाकी स्टाइलिश आपको साथ में मिल जाएगा, उससे आप लोग स्केचिंग डूडल वगैरह बनाना वो अपने अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे कर सकते हो। प्राइसिंग के लिए वाला स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक 6GB 128GB वाला वेरिएंट होगा जिसकी प्राइस है 19,999 रुपए, मतलब 20,000 रुपीज। एंड जो दूसरा वेरिएंट है 8GB 128GB जिसकी प्राइस है 21,999 रुपीज, मतलब अराउंड वही 22,000 रुपीज के आसपास। एंड जब सेल होगी तो इसमें आपको 2,000 रुपीज का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, वो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं इनके दूसरे स्मार्टफोन की जो है V3 Pro। ये आपको एक वेरिएंट में मिलेगा 8GB 256GB जिसकी प्राइस है 17,999 रुपीज, मतलब अराउंड वही 18,000 रुपीज के आसपास। बाकी इसमें भी आपको जब सेल होगी तो वही डिस्काउंट वगैरह आपको मिल जाएगा। इसके स्पेसिफिकेशंस पे अगर नजर डालते हैं तो इसमें आपको 6.7 इंच की एक HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश वाली वही नेक्स्ट पेपर डिस्प्ले आपको मिल जाएगी। इसमें भी आपको एक वही नेक्स्ट पेपर स्विच मिल जाएगा जहां से स्विच करके आपको डिस्प्ले मोड चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। बट एक चीज नोट करना, यहाँ पे आपको सिर्फ HD प्लस ही डिस्प्ले मिलेगी। परफॉर्मेंस के लिए सेम वही आपको Dimensity 6300 5G चिप मिल जाएगी। 50 मेगापिक्सल का आपको डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलेगा, 8 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा, 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिलेगी जिसको चार्ज करने के लिए बॉक्स में आपको 18 वाट का फास्ट चार्ज मिल जाएगा, IP54 की रेटिंग मिल जाएगी, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये कहानी है इसकी अल्काटेल V3 Pro की। थर्ड जो स्मार्टफोन इन्होंने लॉन्च किया था जो इनका सबसे सस्ता इस सीरीज का है जो है V3 क्लासिक। ये आपको 2 वेरिएंट में मिलेगा, एक 4GB 128GB जिसकी प्राइस है 12,999 रुपीज, और जो इसका हायर वेरिएंट है 6GB 128GB जिसकी प्राइस है 14,999 रुपीज। अगर इसके स्पेसिफिकेशंस पे नजर डालते हैं तो इसमें आपको 6.67 इंच की HD प्लस 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, और यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का वही डुअल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा, बट यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा ही काम का है, दूसरा वो ओमनी विजन टाइप का कैमरा है, और 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाएगा। सेम वही 5200 mAh की आपको बैटरी मिल जाएगी, IP54 की रेटिंग मिल जाएगी, डुअल स्टीरियो स्पीकर का आपको सपोर्ट मिल जाएगा। तो यही कहानी है इनकी V3 क्लासिक, V3 Pro एंड V3 अल्ट्रा की। तीनों स्मार्टफोन में आपको जो कॉमन चीज है वो है इनका प्रोसेसर, तीनों में ही आपको सेम प्रोसेसर मिलेगा, तीनों में ही आपको NFC का सपोर्ट मिल जाएगा। बट जो V3 क्लासिक एंड V3 Pro है यहाँ पे एंड्रॉइड 15 आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल जाएगा, जबकि V3 अल्ट्रा में एंड्रॉइड 14 आउट ऑफ द बॉक्स आपको मिलेगा। तो ये चीज थोड़ी सी आपको शॉकिंग लग सकती है। इसके बाद जो V3 क्लासिक एंड V3 Pro है यहाँ पे सिर्फ आपको HD प्लस डिस्प्ले का ही सपोर्ट मिलेगा, जो कि मुझे भी लगता है एटलीस्ट फुल HD प्लस तो यहाँ पे देना ही चाहिए था, क्योंकि V3 Pro आप लोग खुद ही देख रहे हो उसकी प्राइस लगभग वही 18,000 रुपीज के आसपास है। अब 18,000 में HD प्लस डिस्प्ले वाला स्मार्टफोन कौन परचेज करना चाहेगा। बाकी ऐसा नहीं है कि HD प्लस डिस्प्ले है तो बहुत ज्यादा खराब है, बाकी ओवरऑल ठीक है, लेकिन वही है कि फुल HD प्लस होगा तो कंटेंट वगैरह आप लोग आराम से अच्छे से इसमें देख पाओगे। तो ये सारी चीजें देखने के बाद मेरा कंपनी को बस एक ही सजेशन रहेगा कि आपने जो 3 स्मार्टफोन लॉन्च किया ना, इसकी जगह सिर्फ 2 स्मार्टफोन लॉन्च करते। जो आपने थर्ड लॉन्च किया उसकी कॉस्टिंग को बचाकर आप दोनों स्मार्टफोन पर यूज कर सकते थे, जिससे उसमें बेटर स्पेक्स मिल जाते। जैसे अल्ट्रा में आपको एक अच्छी चिपसेट यहाँ पे ये लोग दे सकते थे, या फिर जो V3 Pro में HD प्लस यूज किया उसकी जगह फुल HD प्लस कर सकते थे, कैमरा में थोड़ा बहुत और इंप्रूवमेंट कर सकते थे। तो मेरे हिसाब से कंपनी को ऐसा करना चाहिए था तो ज्यादा सही रहता। बट बाकी ठीक है अब जो भी है, बट फिर भी देखो कोई भी कंपनी अगर मार्केट में री एंटर करती है तो वहां पर ऐसे प्रोडक्ट होने चाहिए ना कि उनके फर्स्ट प्रोडक्ट से ही कस्टमर का उस पर ट्रस्ट बिल्डअप हो जाना चाहिए। उसके बाद जब नेक्स्ट प्रोडक्ट आएगा तो और ज्यादा मतलब उसको पॉपुलैरिटी मिलेगी, लोगों को पसंद आएगा। बट यहाँ पे इसका उल्टा हो गया, इनके फर्स्ट प्रोडक्ट पर ही कस्टमर्स का मतलब इससे दूर भागना शुरू हो गया है। बाकी लेट्स सी जब रियल लाइफ में जैसे टेस्टिंग करेंगे उसके बाद ही और ज्यादा इनके बारे में पता चलेगा।
बाकी देखो, मैंने अपना एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया, बाकी कोई भी ऐसे स्मार्टफोन आते हैं उनको एकदम बेकार नहीं बोल सकते अनटिल अनलेस उसको जब तक रियल लाइफ में टेस्ट ना करें। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आपका क्या कहना है इन्हीं तीनों स्मार्टफोन के बारे में। आपको क्या लगता है क्या प्राइस होनी चाहिए थी, या फिर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी डाउट, सजेशन, क्वेश्चन हो वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो मिलते रहते हैं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।